हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार से उदाहरण के प्रश्न थे और उनको किस प्रकार से हल करना था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए बी सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है अनुपात, रनों की अनुपात दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। पहला नंबर स्टार्ट है, दिया है ए अनुपात बी, इसको हम लोग बटा में लिख लेंगे। ए अनुपात बी को ए बटा बी लिख देंगे। इसका मान भी दिया है 1/2 और बी अनुपात सी यानी बी बटा सी भी दिया हुआ है 1/2। अब आप यहाँ चेक करेंगे तो ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान 2 है। अब यहाँ पे देखिए, बी का मान यहाँ 2 है, बी का मान यहाँ 1 है। मान बी का अलग अलग है, इसको बराबर बनाना है। और बराबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी का ये जो मान 1 है ऊपर में गुणा कर दीजिए और ऊपर वाले का जो बी का मान 2 है इसको हम लोग नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, 1 1 कम 1 होगा, 2 1 कम 2 होगा और 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, इनका रेशियो देखेंगे तो ए बी सी का रेशियो कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। ए का वैल्यू अब 1 आ चुका है और बी का यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 बराबर हो चुका है 2 और सी का 4। इस रेशियो में ए बी सी द्वारा बनाए गए रन। ठीक है, और टोटल रनों की संख्या 364 दिया है। तो सबसे पहले तो इसको मान के लिखेंगे, माना ए बी एवं सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या मैंने कहा था कि आप जैसे अनुपात में पाना तो उसको आप के लगा के उनके रनों को लिख देना। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू ए है शुरू का, और बी का 2 है और सी का 4 है। तो यहाँ पे एक ए के लिए लिखेंगे, ए का जो रन है वो हो जाएगा आपका 1 के और बी का 2 के हो जाएगा 2 के और सी का 4 के हो जाएगा एवं 4 के। क्रमशः करके भी लिख सकते हैं ना रनों की संख्या। यहाँ पे आप क्रमशः जोड़ सकते हैं, मैं बाहर में लिख दे रहा हूँ क्रमशः। अब ऊपर में यहाँ पे क्रमशः जोड़ लेना, ये है। ठीक है, अब कुल रनों की संख्या जो है, कुल रनों की संख्या 364 है। यानी हम लोगों को ये जो रन है इनका योग वहाँ पे दिया हुआ है 364, यानी 1 के धन 2 के धन 4 के बराबर 364। अब इनको जोड़ देते हैं, 4 2 6 1 7, 7 के बराबर 364। अब के का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 364 बटा 7 करेंगे। ठीक है, ठीक रहा, देखो 7 से 364 का भाग लगाएंगे, 7 1 कम 7, 7 5 35, एक यहाँ बचेगा 1 और ये कितना हो गया 4, 1 और 4 14, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। यानी के का वैल्यू आपका आ रहा है 52। कितना आ रहा है 52। अतः करके आप लिखेंगे, इन्हीं पर मान रखना है इसी पर। ठीक है, अतः ए यहाँ पे क्या लिखा था, तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या, ए की रनों की संख्या, या खिलाड़ी ए लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिखेंगे अतः करके, अतः ए की रनों की संख्या कितना हो जाएगा,
यहाँ पे माना गया था 1 के, तो यहाँ लिखेंगे 1 के। अब के का मान निकल चुका है तो के के स्थान पे 52 लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे के का मान 52 आ चुका है। तो आप लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा 52। बी का इसी प्रकार लिख देंगे, पी के रनों की संख्या। तो बी के रनों की संख्या यहाँ पे देखिए 2k है, तो 2 गुणा के का मान लिखेंगे 52 बराबर 2 दूना 4, 5 दूना हो जाएगा 10, तथा सी के रनों की संख्या कितना है 4k है, यहाँ पे देखिए 4k है, तो लिखेंगे 4 गुणा 52 बराबर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ए बी सी के रनों की संख्या निकालना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फटाफट नोट कर लें, वीडियो पुश करके आप नोट कर लेंगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है 3 कर्मचारियों ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। मतलब शुरू में देखिए वेतन का अनुपात तो दिया हुआ है, पहले तो हम लोग को वेतन निकालना है, फिर उनमें जो ए बी सी में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने के बाद उनका जो वेतन बनता है उसका रेशियो क्या होगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना कर्मचारी ए बी तथा सी के वेतन, ये जो अनुपात है उसी में आप के लगा के लिख दो, कितना हो जाएगा 2k, 3k एवं 5k है। इस प्रकार से ये वेतन जो है रेशियो में आप के रूप में लिख देंगे, और इनका जो वेतन है अभी दिया नहीं है, अपने को मानना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में मानना पड़ेगा। माना करके फिर यहाँ पे एक और लिखेंगे, तथा कुल मतलब तीनों का मिला के कुल वेतन मान लेते हैं 100 रुपये, कुल वेतन 100 रुपये। ठीक है, अब जब कुल वेतन 100 रुपये है और इसी 100 रुपये को इस अनुपात में बांटा गया, मतलब ये ए बी सी द्वारा प्राप्त वेतन है, तो इसका योग इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 2k, 3k, 5k, ठीक, सबको जोड़ेंगे और बराबर लिखेंगे 100। अब 5 3 8 तो 10, ये 10 के बराबर 100, के बराबर 100 बटा में 10, 10 ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा के का मान कितना आएगा 10। के का मान 10 आया। अब ए बी सी के वेतन को लिख लेते हैं। ए का वेतन यहाँ पे माना गया था 2k, तो ये 2k बराबर 2 गुणा 10 बराबर 20 रुपये। ठीक है, बी का वेतन बराबर, बी का कितना है 3k है, तो लिखेंगे
तीन गुड़ा के का मान है 10 हो जाएगा 30 रुपये तथा सी का वेतन 5 के है, देखिए ऊपर 5 के है तो आ जाएगा 5 गुड़ा 10 बराबर 10 × 50 रुपये। इतना निकालने के बाद अभी तो वेतन कन्फर्म हुआ कि वेतन है कितना उनका, इतना वेतन मान लेते हैं। अब ए बी सी में क्रमशः देखिए उनके वेतनों में बढ़ोतरी होती है 15%, 10%, 20% का। तो लिखेंगे ए के वेतन में वृद्धि, ए के वेतन में वृद्धि कितना हुआ, कुल कितना वेतन है, यहाँ 20 है, 20 रुपये, तो 20 गुणा 15 बटा में आ जाएगा कितना, बटा में आ जाएगा आपका 100, 0 0 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 1 कम 5, 5 दिया 15, कुल मिला के कितना आया 3 रुपये। 3 रुपये की वृद्धि होती है ए के वेतन में, क्योंकि 15% की वृद्धि हो रही है तो पूरा वेतन का इनका जो मतलब सिर्फ ए का निकाल रहे हैं तो ए का लिखेंगे। तो ए के वेतन में कितनी वृद्धि हुई 3 रुपये का, तब ए का वेतन कितना हो गया बताइए। अब 20 रुपये तो पहले था, 3 रुपये वृद्धि हुआ 15% के हिसाब से, तो कितना हो गया ये 20 धन 3 बराबर 23 रुपये। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, बी के वेतन में वृद्धि कितना हो जाएगा, बी का वेतन 30 रुपये है और 30 रुपये है और 10% वृद्धि हो रहा है, देखिए तो 30 गुणा 10 बटा 100 लिखेंगे, है ना, ठीक है भाई, प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगेगा ना। ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, इसमें भी 3 रुपये आया, मतलब जो बी का वेतन है, बी का वेतन कितना हो गया, 30 रुपये पहले था और 3 रुपये और जुड़ गया, कितना हो गया 33 रुपये। तथा अब लास्ट बचा एक और, सी के वेतन में वृद्धि, सी की वेतन में वृद्धि, तो सी का वेतन 50 रुपये है, यहाँ पे लिखेंगे 50 गुणा कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है 20%। भाई ये ए का है, ये बी का है, सी का है, तो सी का 20% निकालेंगे इसका, ये आ जाएगा कितना 0 0 0 कटा, कितना आया 10। सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में हो रहा है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा सी का वेतन, सी का वेतन हो गया है 50 रुपये पहले था, 10 रुपये वृद्धि हो गया, यानी 50 धन 10 बराबर कितना हो गया 60 रुपये। अब यहाँ पे पूछा ये था कि उनके वेतनों का अनुपात, वृद्धि होने के बाद उनके वेतनों का अनुपात क्या होगा, है ना, अतः करके लिखेंगे उनके वेतनों का अनुपात। अब नया अनुपात क्या है बताइए, नया अनुपात क्या है भाई, वृद्धि के बाद ये 23 हो गया, इसका 20 पहले था 23 हो गया, है ना, और ये 30 है तो वृद्धि के बाद 33 हो गया, 50 है वृद्धि के बाद 60 हो गया, मतलब इसका जो अनुपात है कितना आएगा बताइए, यह आएगा 23:33:60। ठीक, इस तरीके से बनाना है। बहुत आसान सा प्रश्न था, है ना, शुरुआत में ज़रूर लगता है कैसे बनेगा, लेकिन अब देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे आगे के प्रश्नों को, है ना, अगले क्लास में। और देखिए बार बार ना कहना पड़े, थोड़ा सा समझदार हैं आप लोग, थोड़ा सा आप लोग कुछ अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल वगैरह कर दीजिए, है ना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी लगना चाहिए, मोटिवेशन देखिए बहुत ज़रूरी होता है भाई। अगर आप और दोस्तों को करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे लगेगा कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ठीक है, खुशी होगी और मैं और अच्छे से मन से पढ़ाऊँगा, हालांकि अभी भी मन से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।